हापुड़ के जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने किया ब्रज घाट का औचक निरीक्षण, पाई गई अनियमितताएं। शुक्रवार को हापुड़ के जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने वन विभाग के अधिकारी व पर्यटक विभाग के अधिकारियों के साथ गढ़मुक्तेश्वर के ब्रज घाट का औचक निरीक्षण कर जानकारी ली। निरीक्षण करते समय कार्यों में भारी अनियमितताएं पाए जाने पर उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को जोरदार फटकार लगाई और कहा कि जल्द से जल्द जितने भी कार्य अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा कर संबंधित विभाग को जानकारी दी जाए। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने ब्रज घाट पर मेला कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। जानकारी मिली कि लेजर लाइट फव्वारा भी उद्घाटन के बाद से बंद पड़ा है, जिसको लेकर उन्होंने लेजर लाइट फव्वारे को दोबारा से चालू कराने का आदेश दिया। ब्रज घाट गंगा तट पर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ चोरी चकारी को देखते हुए उन्होंने ब्रज घाट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था कराने का आदेश दिया और साथ ही नए घाटों का सौंदर्यीकरण कराने का भी उन्होंने आदेश दिया है। हापुड़ से लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। निरीक्षण हुआ है, क्या आपने यहाँ पर कमियां पाई हैं और विकास कार्य जो है वो किस तरीके से चल रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ब्रज घाट को एक प्रमुख आध्यात्मिक धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इसी वजह से पिछले वर्षों में और लगातार सरकार द्वारा पर्यटन विकास के लिए ब्रज घाट पर निवेश किया जा रहा है। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कुछ ऐसी समस्याएं की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया गया था जहाँ पे कुछ पर्यटन परियोजनाएं लंबित थी या फिर उनकी गति जो है संतोषजनक नहीं थी और आगामी गंगा मेले से पहले उन कार्यों को पूर्ण कराया जाना आवश्यक है। उन्हीं कार्यों के निरीक्षण के लिए जैसे कि हमारे नए घाट का विकास कार्य होना है, हमारे घाट पे एमिनिटीज़ होनी है, घाट के आसपास की जो कॉलोनीज हैं उनमें रोड का डेवलपमेंट है, घाट का ब्यूटिफिकेशन का काम है, जो हमारे ब्रिज के ऊपर फसाड लाइटिंग का कार्य हुआ है उसका निरीक्षण करने, जो मल्टी लेवल पार्किंग सेंटर बन रहा है उसका निरीक्षण करने के उद्देश्य से आज मैं यहाँ। सर, यहाँ पे एक अम्यूजमेंट पार्क है और कई वर्षों से उसमें ताला लटका हुआ है और कई करोड़ रुपए की वो योजना थी। लोगों को उम्मीद थी कि वो वहाँ पर जाएंगे और एक उत्साह था, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है हताश हैं उसको लेकर के। अभी कुछ दिनों पहले मीडिया के माध्यम से ही मेरा ध्यान आकृष्ट इस तथ्य की तरफ कराया गया। मैं यहाँ के बाद मल्टी लेवल पार्किंग सेंटर और उसके बाद आखिरी पड़ाव अम्यूजमेंट पार्क ही होगा। उसमें ये देखा जाएगा कि अम्यूजमेंट पार्क को नगर पालिका को कैसे हैंडओवर करके उसको सक्रिय कराया जाए और निश्चित तौर पे बहुत जल्द उसे सक्रिय कराया। और दूसरा सर, यहाँ लेजर शो का भी आपने एक निरीक्षण किया है, तो गढ़मुक्तेश्वर की पुरानी पहचान उसके इतिहास को दर्शाने के लिए इसलिए बनवाया गया था इसको, लेकिन अभी भी जो है वो बंद पड़ा हुआ है। आपने निरीक्षण इसका किया है सर, क्या किस तरह के इस पे आदेश जो है आगे देंगे आप? देखिए, जो लेज़र शो है क्योंकि उसमें टिकटिंग का मैकेनिज्म नहीं है, इस वजह से उसका रेवेन्यू कोई जनरेट नहीं हो रहा है और इस वजह से उसका लगातार संचालन जो है वो थोड़ा समस्या का केंद्र बना हुआ है। इस विकल्प के ऊपर विचार किया जा रहा है कि क्या इसको किसी दूसरी जगह स्थानांतरित कराकर एक टिकटिंग का मैकेनिज्म करा के जो कि पब्लिक के लिए सुलभ भी हो, इसको लगातार संचालित किया जा सके। उसी के क्रम में मैं अम्यूजमेंट पार्क में सर, अक्सर मेले पर जाम की समस्या रहती है, तो उस पर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन निपटेगा? देखिए, आज हमने आइडेंटिफाई किए कौन कौन से ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ पे घाट पे जो कंटिन्यूस मूवमेंट है पब्लिक का वो बाधित हो रहा है, कहाँ पे ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जिनकी वजह से जो ट्रैफिक फ्लो वॉल्यूम है वो कम है, घाट पे पहुँचने के कितने तरीके हैं और इस निरीक्षण के बाद हम यहाँ के स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठेंगे जिससे कि हम पूरा एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बना सकें जिससे आगामी महीने में लोगों को कम से कम समस्या हो सके।